ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बनारस, जिसे स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, जहां मरना भी सौभाग्य माना जाता है, जिस शहर को खुद महादेव ने बसाया है, जहां 12 में से एक ज्योतिर्लिंग स्थापित है, जिस जगह की इतिहास स्कंद पुराण में भी मौजूद है, ऐसे शहर को घूमने की इच्छा किसके ही मन में ना होगी। बनारस पहुंचकर हम रूम ढूंढने में लग गए और इस चक्कर में आरती मिस हो गई। रूम पर सामान रखकर हम निकल पड़े बनारस की नाइट लाइफ देखने। और थोड़ी देर बाद गंगा के किनारे आकर बैठ गए और सच बताएं तो यहाँ बस बैठे रहने में भी बहुत सुकून है। सुबह 3 बजे रेडी होकर हम निकल पड़े काशी विश्वनाथ मंदिर। बनारस की गलियां इस जगह को और भी खास बनाती है, क्योंकि हर गली में आपको कुछ ना कुछ पेंटिंग दिख ही जाएगी और ज्यादातर शंकर जी से रिलेटेड ही होती है। काशी विश्वनाथ मंदिर से निकलकर हम चल पड़े काल भैरव मंदिर की तरफ। माना जाता है कि इस सिटी की रक्षा खुद काल भैरव करते हैं। यहाँ से निकलकर हम पहुंच गए पंचगंगा घाट और वहां पर सनराइज देखने बैठ गए। इसी बीच मेरी मुलाकात हुई 2 बुजुर्ग लोगों से और वो मेरे ड्रोन के बारे में पूछने लगे। अब कुछ भी बोलो, ड्रोन के कारण हमको नए लोगों से मिलने का मौका तो मिलता है। इनमें से एक पहेलियों में बड़े माहिर थे, तो वो हमसे कुछ पहेलियों के बारे में पूछने लगे। अच्छा, दू अक्षर पूरा पूरा लिखा, ओके एक का अक्षर कहूँ पढ़बा, दुनिया में चाहे जहाँ जेबा एक का अक्षर ओके पढ़ी। देखा दुख भल की नहीं, देखा हई हई अंग हाई 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 सुनमा जनबा तो लेकर के दूर हो गई। खुरपा और हंसुआ लेके स्पेलिंग रटाला, समझो? वही स्पेलिंग का एक वर्ड में दूसरा माने होता है, एक वर्ड में दूसरा माने होता है। अंग्रेजी में लिखाला माई पढ़ाला बाबू, कुछ ऐसा नहीं चला। 84 साल उम्र हो गया है। 84 साल हो गए। बाप रे, ये तो फिट बड़ा। हाँ, तेल घस घस। ऐसे ही बात करते करते 2 घंटे बीत गए और फिर इन लोगों से विदा लेकर हम आगे की तरफ चल पड़े। यहाँ से निकलकर हम पहुंचे रत्नेश्वर मंदिर, जो 9 डिग्री टिल्टेड है और इसलिए इसे काशी करवट भी कहा जाता है। और ये मंदिर साल के 6 महीने पानी में ही रहता है।
थोड़ी ही दूर पर थी मणिकर्णिका घाट, जहां लाशें पिछले हजारों सालों से जल रही है। और ये दुनिया की एकमात्र ऐसी शमशान है जहां 24 घंटे लाश जलती है, और इसलिए इसे महाशमशान भी कहा जाता है। माना जाता है शिवजी खुद मृतकों के कान में तारक मंत्र बोलकर उन्हें मोक्ष के पथ पर भेजते हैं, और इसलिए यहाँ मरना भी सौभाग्य माना जाता है। जब शिव जी अपनी पत्नी के शव लिए हिमालय की तरफ जा रहे थे, तब उनके पत्नी की कान की बाली यहाँ गिरी, और तब से इसे मणिकर्णिका घाट का नाम दिया गया। हिंदू स्क्रिप्चर्स के द्वारा यहाँ के 88 घाटों के बीच इसे सबसे हाईएस्ट पोजीशन दिया गया है। मन में आपके हजारों इच्छाएं होंगी, हजारों चिंताएं भी होंगी, लेकिन यहाँ पहुंचकर आपको पता चलेगा कि ये सब बस कृष्ण जी का रचा हुआ एक माया है, और इस जीवन का सिर्फ एक ही सत्य है, मृत्यु। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। यहाँ से निकलकर हम पहुँच गए वापस काशी विश्वनाथ मंदिर। इसके बाद हम चले गए BHU, जहाँ पर हम अपने एक दोस्त से मिले जो वहीं से मास्टर ऑफ आर्ट्स की पढ़ाई कर रहा था, और भाई की फोटोग्राफी स्किल्स काफ़ी बढ़िया थी। थोड़ी बहुत फोटोग्राफी तो हम भी इससे ही सीखे हैं। कहते हैं पूरे बनारस में सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे आपको BHU के कैंपस में ही मिलेंगे। अब समय था वापस घर लौटने का, और क्योंकि हम सारे भगवान के दर्शन बड़े आराम से कर लिए, तो भगवान ने सोचा क्यों ना कहानी में थोड़ा ट्विस्ट डाला जाए, और इसलिए ना तो मेरा AC टिकट कंफर्म हुआ और ना ही स्लीपर। और अब समय था वापस जनरल में ट्रैवल करने का। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल, और इसी तरह बने रहे हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार। ओए राहुल, आपका सफर खत्म? हमारा तो यहीं तक था।